जय हिंद। दोस्तों, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के ही दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया था। और इसी दिन से हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। और 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। भारत के महान कवि भारतेंदु जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल। जो हमारा निज भाषा है, जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, जो हमारा मातृभाषा है, वही सब उन्नति के मूल है। तो हम सबको इस हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। दोस्तों, हिंदी विश्व की तीसरी भाषा है। अंग्रेजी और चाइनीज मंडेरिन के बाद हिंदी का स्थान आता है। जहां आजादी के बाद हिंदी को स्थापित करने में काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और ब्योहर राजेंद्र सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर मैं राजेंद्र सिंह की बात करूं, ब्योहर राजेंद्र सिंह जो हिंदी के मूर्धन्य कवि हुए हैं, उसी के 50वें जन्मदिन पर हिंदी 14 सितंबर को राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो उसी जन्मदिन को आधार बनाकर भी हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, हिंदी के विकास में आजादी से पहले सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे उत्तर भारत के नेता हो, चाहे दक्षिण भारत के नेता हो, चाहे पूर्व के नेता हो, चाहे पश्चिम का नेता हो। गांधी जी मूल रूप से गुजरात से होते हुए भी हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। वह 1918 में जब जब हिंदी साहित्य सम्मेलन का बैठक हुआ था, तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि देश के विकास के लिए, देश की यूनिटी के लिए, देश की एकता के लिए एक भाषा का होना बहुत जरूरी है। और वो भाषा हिंदी ही हो सकती है। चाहे दक्षिण के नेता पिट्टाभी सीतारमैया हो, चाहे काका कालेलकर हो, या अन्य नेता हो जिसे हिंदी का प्रहरी के रूप में जाना जाता था, इन्होंने भी हिंदी के विकास के में बहुत बड़ा योगदान दिया। एनी बेसेंट जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही है, एनी बेसेंट ने भी विदेशी होते हुए भी हिंदी को वह एक राष्ट्र का मुद्दा समझती थी। हिंदी के विकास में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दी थी। जब भी हिंदी सम्मेलन में जुड़ती थी एनी बेसेंट जी, तो अपना हिंदी के विकास पर वो खूब चर्चा करती थी। तो आजादी से पहले एक मत से सारे नेताओं का विचार था कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। लेकिन आजादी के बाद जब क्षेत्रीय समस्या उत्पन्न होने लगी और इन्हीं क्षेत्रीयता के मांग को लेकर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। ये बात तय थी कि अंग्रेजी और हिंदी को राजभाषा के रूप में 65 तक संविधान में चलेगा, लेकिन 65 के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। लेकिन एक तरफ तो राजनीतिक मजबूरी, क्षेत्रीय समस्या, दूसरे देशों के साथ युद्ध, इन सब वातावरण के कारण हिंदी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और आज तक भी हिंदी, जो विश्व की तीसरी भाषा है, भारत में 70 से अधिक परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, फिर भी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, सिर्फ हिंदी को राजभाषा बनाया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक भाग 17 में लैंग्वेज की चर्चा है, भाषा की चर्चा है। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि देश की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और राजभाषा हिंदी होगी। जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हिंदी के विकास में आर्टिकल में यह बातें थी कि हिंदी के विकास में क्या योगदान रहा। हर 5 साल पर एक कमेटी गठित की गई थी। भारत के लिए यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हिंदी के साथ आजादी के बाद से ही सौतेला व्यवहार हुआ है।
और जो 5 साल पर बैठक की बातें हुई थी जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति करते, वो 5 साल पर बैठक भी नहीं हुई। साथ ही साथ हिंदी के विकास में सरकार के द्वारा तो बहुत खर्च किए गए, वह अधिकारियों को बहुत सारे प्रोत्साहन देकर हिंदी में कार्य करने की बात की गई, लेकिन मलाई खाते रहिए अधिकारी, लेकिन हिंदी के विकास में कोई खास योगदान नहीं दिए। तो हिंदी इतने समृद्ध होते हुए भी 70, दोस्तों किसी भी देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। चाइना की बात करूं तो चाइना की मंडेरिन चीनी राष्ट्रभाषा है। जापान की बात करूं तो जापानी राष्ट्रभाषा है। रूस की बात करूं तो रूसी उनकी अपनी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है। तो भारत की यूनिटी के लिए भी, भारत की एकता के लिए भी, भारत के सद्भाव के लिए भी एक राष्ट्रभाषा होना जरूरी है। और ये एक राष्ट्रभाषा हिंदी तभी हो सकती है जब हमारे बीच यूनिटी हो, जब हमारे बीच एकता हो। जब तक हम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के बीच झूलते रहेंगे, तब तक हिंदी के विकास नहीं हो सकता। तो आज के दिन हमें यह प्रण लेना है कि हम सबको मिलकर हिंदी के विकास में योगदान देना है और हिंदी को आगे राष्ट्रभाषा बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद।